हालांकि भारत की ओर से बार बार इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इसी साल जुलाई में टोरंटो में खालिस्तानी समर्थक भारतीय दूतावास के सामने जुटे थे, तो वहीं पर भारत से करारा जवाब मिला था। और एक तरफ खालिस्तानी आतंकी थे, जल्दी से तस्वीर दिखाइए, और दूसरी तरफ भारतीय मौजूद थे, वो भारतीय जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, तिरंगा बसता है, वो भारतीय वहां पर पहुंचे और तिरंगे के साथ पहुंचे और हर एक आतंकी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आए और उनका जमकर विरोध किया। वैसे कनाडा खुद को लोकतांत्रिक देश बताता है, खुद को संप्रभु होने का हवाला देता है, लेकिन कनाडा के पीएम आतंकवाद को किस तरह से शरण दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अब सुनिए, 4 जून को जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं वर्षगांठ पर ब्रैम्पटन और ओंटारियो में एक परेड का आयोजन किया गया था। 5 किलोमीटर लंबी परेड की झांकी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया था। ब्रैम्पटन कनाडा की सबसे बड़ी सिख आबादी का घर है। पिछले साल सिख फॉर जस्टिस के नाम से जाने जाने वाले खालिस्तानी संगठन ने यहां खालिस्तान पर तथाकथित जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम का आयोजन भी करवाया था। आयोजकों का दावा है कि खालिस्तान के समर्थन में 1 लाख से अधिक लोग आए थे। भारत सरकार ने तब भी कनाडा को फटकार लगाई थी और कहा था कि इस तरह की जो आयोजन है, इस तरह की जो हरकतें हैं, वो फौरन बंद होनी चाहिए, वरना भारत से कनाडा के रिश्ते खराब होंगे। लेकिन कनाडा उसी रास्ते पर चलता रहा। कनाडा ने कभी भारत की सोची नहीं। कनाडा में आए दिन ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं जब कनाडा का खालिस्तान प्रेम नजर आता है। कनाडा लंबे समय से खालिस्तान समर्थकों और भारत में आतंकवाद के आरोपियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह माना जाता रहा है। यहां से भागकर आतंकी वहीं पर पनाह लेते हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और खुद उनके देश में खालिस्तान आतंक चरम पर है। कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही हरकत कर रहा है कनाडा। लेकिन कनाडा की विदेश मंत्री ने उल्टा निर्जर की हत्या को जो हुई उस पर यह कह दिया कि एक कैनेडियन सिटीजन की हत्या कनाडा की धरती पर कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन है और इसके लिए वो भारत पर दबाव बनाएगा और भारत पर सवाल पूछेगा, क्योंकि इसमें उसकी भूमिका भारत की नजर आती है। सबसे पहले अब आपको वो बयान सुनवाते हैं। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. तो कनाडा की आपने सुना विदेश मंत्री मेलानी जॉली को, जो कनाडा की संप्रभुता का हवाला दे रही हैं। लेकिन कनाडा से आती खालिस्तानी समर्थन की तस्वीर बताती है कि उनके कथन में और उनके करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है, यानी कि उनके कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फर्क है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। पहले कनाडा ने तेवर दिखाते हुए भारत पर आरोप मढ़े, लेकिन इसका दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैक की तस्वीर है, जो नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय मुख्यालय से जब निकले तो गुस्सा इतना था, चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि विदेश मंत्रालय ने उनके तेवरों को ठंडा कर दिया और जस्टिन ट्रूडो को सतर्क रहने को कह दिया है। अब इसके बाद जब वो बाहर निकले तो रिपोर्टर ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। ये देखिए, आप एएनआई का रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन ना कोई जवाब दिया, बल्कि रिपोर्टर के माइक पर कार का दरवाजा बंद कर दिया। इससे रिपोर्टर के हाथ में चोट लग सकती थी, लेकिन रिपोर्टर ने खुद को संभाला। फिर भी रिपोर्टर उस राजदूत के बयान का इंतजार करता रहा, लेकिन वो गाड़ी तब वहां से निकल गई। 10:28 पर एंट्री हुई थी और 3 मिनट के बाद ये शख्स बाहर आया और उसके बाद यहां से निकल गया। इसे देखकर यह लग रहा था कि भारत सरकार ने कनाडा की हवा निकाल दी और उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब जरा इसकी पूरी टाइमिंग समझिए। इसके लिए आपको 2 तस्वीरों को देखना पड़ेगा। सुबह 10:28 पर भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैक नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय पहुंचे, जो मेरे ठीक पीछे जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ठीक इसी जगह पर। महज 3 मिनट 10:31 पर कैमरून बाहर निकले और जब बाहर निकले तो चेहरा तमतमाया हुआ था, गुस्से से लाल था, तनाव साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि विदेश मंत्रालय की ओर से जमकर लताड़ लगी हो।
कनाडा के उच्चायुक्त भले ही अंदर कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आखिर किस तरह से लताड़ लगी है। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैक को तलब किया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कैमरून से कहा गया कि आप 5 दिन के अंदर भारत से निकल जाइए, यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से कैमरून मैक को जोरदार फटकार लगाई गई, क्योंकि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान, इस तरह के आधारहीन आरोप, जिसको तुरंत विदेश मंत्रालय की ओर से खारिज किया गया था। कहा गया कि भारत के आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो आप नहीं कर सकते हैं। भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देना ठीक नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो निराधार है, उसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई तर्क नहीं है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को आश्रय दिया जा रहा है, इसके लिए आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप दूतावास से निकले और 5 दिन के अंदर कनाडा दूतावास खाली कर दें और जाएं यहां से। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारत में कनाडा की बेइज्जती हो रही है, तो दूसरी ओर अपने ही देश में ट्रूडो घिर गए, और दुनिया की मीडिया ट्रूडो के बारे में क्या लिख रही है ये हम आपको बताते हैं। कनाडा मूल के पत्रकार अल जजीरा में ट्रूडो के कामकाज की आलोचना कर रहे हैं। कनाडा पत्रकार ने लिखा कि ट्रूडो का टाइम पूरा हो चुका है और वापस आने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, इसलिए इस तरह से उलझुल हरकतें की जा रही हैं। कनाडा के एक और पत्रकार ने कहा कि ट्रूडो की विदेश नीति बेपटरी हो रही है, उन्हें अपने पिता पियरे ट्रूडो से सीखनी चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। कनाडाई पत्रकार ने ट्रूडो सरकार पर भी सवाल दागे, कहा कि महज 3 महीने में जांच पूरी कैसे कर ली और भारत जैसे मुल्क पर आरोप कैसे लगा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ट्रूडो के इस बयान से दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय तक के लिए खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। समाचार एजेंसी एपी ने लिखा कि कनाडा पहले जांच कर ले, फिर इस तरह के गंभीर आरोप लगाएं। यानी कि पूरी दुनिया की तरफ से अगर उंगलियां उठ रही हैं तो कनाडा की तरफ उठ रही हैं, जस्टिन ट्रूडो की तरफ उठ रही हैं, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने 3 महीने में जांच पूरी कर इतने गंभीर एलिगेशंस कैसे लगा दिए और क्या इसके लिए किसी से सलाह मशवरा किया था। कनाडा के पत्रकार क्या कह रहे हैं अब ये भी आपको सुनवा देते हैं। मेरे जैसे कैनेडियन ये सोचने पर भी मजबूर हुए कि आफ्टर ऑल ये टाइमिंग क्या इंडिकेट करती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी 2 रोज पहले ही भारत से वापस लौटे हैं और भारत से वापस लौटते हुए उनके हवाले से बहुत कंट्रोवर्शियल खबरें न सिर्फ भारतीय मीडिया में बल्कि कैनेडियन मीडिया में भी चल रही थी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल ये जो रेवोल्यूशन है 3 माह बाद एकदम से भारत से लौटने के बाद ही क्यों हो रही है, ये रेवोल्यूशन पहले भी हो सकती थी। अब आपको बताते हैं कि कनाडा ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, जस्टिन ट्रूडो ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कैसे मारी। असल में देखा जाए तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप मढ़कर खुद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि कनाडा के पत्रकार, कनाडा की मीडिया भी ट्रूडो से सवाल पूछ रही है। खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से भारत कनाडा के बीच संबंधों में खटास आई और द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अब रोक दी गई है। क्या होगा इसका असर आपको बताता हूं। कनाडा के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत कनाडा से दाल और मटर खरीदता है। इस तनाव से कनाडा को बड़ा नुकसान होगा। साल 2022-23 में भारत ने कनाडा को $4.10 अरब का सामान बेचा था, जबकि कनाडा ने $4.05 का सामान भारत को निर्यात किया था, यानी हमने खरीदा था। कनाडा ने साल 2000 से लेकर भारत में अब तक $4.07 अरब का सीधा निवेश किया है। भारत में फिलहाल कम से कम 600 कनाडाई कंपनी काम कर रही हैं, जबकि 1000 कंपनियां भारत में एंट्री के लिए अभी कतार में लगी हुई हैं, वो भी भारत आना चाहती हैं। अगर भारत की बात करें तो आईटी कंपनियों का कनाडा में बहुत बड़ा कारोबार है। आपको ये भी बता दें कि भारत से कनाडा आभूषण, बेशकीमती पत्थर, फार्मा, दवाइयाँ, रेडीमेड गारमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग सामान और आयरन स्टील जैसे प्रोडक्ट खरीदता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यही नहीं, जो कनाडाई के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो का नुकसान इस तरह से भी हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो सत्ता से दूर जा रहे हैं और अगर उनकी वापसी नहीं हुई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे और वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको दोबारा एंट्री मिले और खालिस्तानियों के सपोर्ट से ही मिले, लेकिन मिले कैसे, आइए आपको बताते हैं। साल 2019 में कनाडा के चुनाव में जगमीत की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली थी। इन सीटों के बदौलत ही जस्टिन ट्रूडो देश के प्रधानमंत्री बन पाए थे। ट्रूडो की कुर्सी जगमीत सिंह के समर्थन पर ही टिकी हुई है और कहा जाता है कि जगमीत सिंह के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। ट्रूडो सिख वोट्स को खोना नहीं चाहते हैं।
जस्टिन ट्रूडो की सरकार खतरे में है और पीएम ट्रूडो को आशंका है कि ज्यादा समय तक वो कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे और इस विवाद से उन्हें फायदा हो सकता है। इसलिए इस विवाद को जन्म दिया जा रहा है, इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। घरेलू मुद्दों को उठाना चाहते हैं लेकिन नहीं उठा रहे हैं और कनाडाई जनता का ध्यान भटकाकर वो भारत पर आरोप लगाकर इस तरह के कोशिशों में लगे हुए हैं जिससे उन्हें सिख वोट का फायदा हो सके। लेकिन जस्टिन ट्रूडो नहीं जानते हैं कि उनके जो अब सत्ता में रहने के दिन है वो गिने चुने हैं और उनका दोबारा प्रधानमंत्री बनना संशय से भरा हुआ लग रहा है और इसलिए जस्टिन ट्रूडो इस तरह के गलत रास्तों का